आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं नई कहानी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की कहानी में एक लड़के से अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने ब्रह्म राक्षस को जगा दिया। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मेरे साथ मेरे ही स्कूल में और मेरी ही क्लास में पढ़ता है, जिसका नाम गौरव है। हम दोनों हर जगह एक साथ ही जाते हैं। मैं जिस जगह जिस फ्लैट में रहता हूँ उसके नीचे वाले फ्लैट में मेरा दोस्त गौरव रहता है। हम दोनों रोज स्कूल से आने के बाद शाम के वक्त क्रिकेट कोचिंग के लिए जाते हैं। जिस जगह हम क्रिकेट की कोचिंग लेते हैं वो जगह हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम दोनों अपनी अपनी साइकिल से जाते हैं। मेरे दोस्त का नेचर बहुत चंचल है। वो हर बात को मज़े में लेता है और ज़िंदगी को खुल के जीता है। रोज़ की तरह हम स्कूल से आके उस दिन भी कोचिंग के लिए जा रहे थे। हम रोज़ की तरह कोचिंग गए। वहाँ हमने क्रिकेट की प्रैक्टिस करी। बहुत देर तक हमने क्रिकेट खेला। हम रोज़ करीब 6 बजे से लेकर 6:15 तक अपने घर पहुँच जाते थे। पर उस दिन हमें थोड़ा लेट हो गया तो करीब 7 बज गए थे। तो हम घर की तरफ निकलने लगे। गौरव और मैं हम दोनों अपनी अपनी साइकिल से जा रहे थे और जिस रास्ते से हम जाते थे वो रास्ता बहुत हरियाली वाला रास्ता था। तो गौरव बोला, रुक अभिषेक, मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है। तभी मैं बोला, भाई घर आने वाला है, वहीं कर लेना, रास्ते में क्या करेगा। तब गौरव कहता है, बाहर टॉयलेट करने का जो मज़ा है ना वो घर में कहाँ। तभी वो इतना बोलकर टॉयलेट करने लगा। मैंने बोला, भाई रुक, इधर टॉयलेट मत कर, ये पीपल का पेड़ है। वहाँ पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी थी और वो बहुत बड़ा पेड़ था। मैंने सुना था कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास होता है और इसके ऊपर कभी टॉयलेट नहीं करना चाहिए। तो मैंने गौरव से बोला, भाई ये पीपल का पेड़ है, इस पेड़ पर भूत प्रेत का वास होता है, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह नहीं करना चाहिए। मैं उस समय ये नहीं जानता था कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है। बस मैंने ये सुना था कि भूत प्रेत होते हैं जो पीपल के पेड़ पर होते हैं। मेरी सारी बात सुनकर गौरव बोलता है, अरे मेरे भाई अभिषेक, ऐसी बातें कुछ नहीं होती। ये बिना मतलब की बातें हैं जो लोगों ने बना रखी हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पेड़ पेड़ ही होता है। और मेरे मना करने के बाद भी उसने उस पेड़ की जड़ों में टॉयलेट कर दिया। गौरव को मेरी बातें हमेशा बेकार ही लगती थी। वो मेरी बातों को हमेशा यही बोलकर टाल दिया करता था कि तू बहुत हिंदी फिल्में देखता है। और उस दिन भी उसने मेरी कोई बात नहीं मानी और फिर हम वहाँ से निकलने लगे। और जैसे ही गौरव अपनी साइकिल पर बैठा तभी अचानक चक्कर खा के नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। इतने में मैं उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ गौरव, तू बेहोश कैसे हो गया? उठ मेरे भाई, क्या हुआ? मैंने अपने बैग से अपनी पानी की बोतल निकाली और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। काफ़ी देर के बाद गौरव की आंखें खुली और वो बोला, पता नहीं यार अभिषेक, पता नहीं कैसे चक्कर आ गए एकदम से। बिल्कुल यार, पता नहीं लगा, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था। तब मैंने उससे पूछा, तू अब ठीक है, साइकिल चला सकता है? बता, मैंने अभी कहा था ना तुझे कि टॉयलेट नहीं करना चाहिए, देख बेहोश हो गया ना तू। अबे यार, क्यों फालतू की बातें कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, चल चल घर चल रहे हैं। मैं तेरी इसलिए बात नहीं सुनता, तू फालतू की बातें बहुत करता है और अभी भी करे जा रहा है। मैं बेहोश हो गया और तुझे अभी भी फालतू की बातें लग रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। पता नहीं क्यों करता है तू फालतू की बातें। चल घर चल रहे हैं। फिर मैंने गौरव को उठाया और दोबारा उससे पूछा, तू साइकिल चला सकता है? जल्दी बता, चला सकता है तो ठीक है, वरना मेरी साइकिल पे बैठ जा। फिर गौरव ने हाँ में जवाब दिया और हम घर के लिए निकल पड़े। और थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही हमने अपनी अपनी साइकिल पार्किंग में पार्क की और अपने अपने फ्लैट की तरफ चल दिए।
उस समय तक तो सब ठीक था, पर जो गौरव ने किया था उसकी सज़ा तो उसको मिलनी थी। उसकी एक गलती की सज़ा पूरे परिवार को मिली। मैं हर समय उसको ऐसी चीज़ों के बारे में समझाता रहता था, पर वो मेरी बात कभी नहीं सुनता था। गौरव का बहुत बड़ा परिवार था। उसके घर में उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी और उसका एक छोटा भाई। मैं उसका दोस्त था, पर मेरा उसके घर आना जाना बहुत अच्छा था। फिर मैं अपने घर आ गया। मैंने खाना खाया और सो गया। करीब सुबह 7 बजे मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझे उठाने लगी और बोली, उठ बेटा अभिषेक, गौरव के दादाजी की डेथ हो गई है। मैं एकदम से हड़बड़ा के उठा और मम्मी से पूछा, कैसे मम्मी, कैसे डेथ हो गई? उनके दादा तो बिल्कुल ठीक थे अभी। मैं तभी गौरव के फ्लैट में गया तो मैंने देखा सब रो रहे थे। तभी मैंने गौरव से पूछा, यार दादाजी को क्या हुआ? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, बात की थी मैंने उनसे। तब गौरव बोलता है, भाई रात को तो बिल्कुल ठीक थे, मैंने भी बात की थी। और सुबह उठे तो देखा उनकी सांस नहीं चल रही। और तभी पास के हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बताया कि दादाजी की डेथ हो गई। यार मैं बहुत अकेला हो गया यार। दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। और इतना कहकर गौरव रोने लगा। फिर थोड़ी देर बाद हम सब ने उसके दादाजी का अंतिम संस्कार किया। उस रात मैं गौरव के घर में ही रुका था और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, करीब 10 ही बजे थे। मैं और गौरव और उसका छोटा भाई हम एक रूम में ही बैठे थे और बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम सोने वाले थे। तभी गौरव बहुत तेज आवाज में बोलता है, देख अभिषेक, तूने देखा? वो देख देख देख। मैंने पूछा, क्या देखा? भाई अभी यहाँ से एक आदमी निकला था जिसके सर पर सींग थे और वो हंस रहा था। तब मैंने गौरव से बोला, भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। तब हम दोनों पूरे घर में देखने लगे कि वो आदमी कहाँ चला गया। गौरव के घर में बहुत सारे लोग थे, पर किसी ने भी उस आदमी को नहीं देखा था। तो मैंने सोचा हो सकता है गौरव का कोई वहम हो, क्योंकि दादाजी की डेथ हो गई है तो थोड़ा सा तो सदमा लगेगा ही। उस समय सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और फिर हम सोने लगे। और मैं और गौरव और उसका छोटा भाई हम तीनों एक ही रूम में सो रहे थे। गौरव के घर में टोटल 4 रूम थे और जिस रूम में हम सो रहे थे वो रूम उसके एंट्री गेट से बिल्कुल पास में था। करीब 1 बजे गौरव चिल्लाने लगा, ये कौन है, ये कौन है? मैं और उसका छोटा भाई उसकी आवाज़ से एकदम से उठे और पूछने लगे, क्या हुआ गौरव? इतनी रात को तू किसको देख रहा भाई? क्या हुआ, क्या दिख गया तुझे? तब गौरव कहता है, एक आदमी दिखाई दे रहा था, वो बहुत बड़ा था, उसके 2 सींग थे और भाई वो इतना भयानक था, उसका चेहरा लाल था, कितना डरावना था वो। और भाई वो बोल रहा था, तेरे दादा को तो मैंने मार दिया और तेरे पूरे परिवार को भी मार दूंगा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मुझे सब समझ आ गया था कि जो कुछ भी गौरव को दिखाई दे रहा है वो ना इसका सपना है और ना ही उसका वहम। ये बात मैंने अपने पापा को बता दी तो पापा बोले, ये गौरव के घर की बात है, तो उनके घर से दूर रहे और ये उसके परिवार के साथ हो रहा है। कभी ऐसा ना हो तू उसमें इंटरफेयर करे और वो तेरे परिवार के साथ भी होने लगे, तो इसलिए दूर रहे। पर गौरव मेरा दोस्त नहीं, मेरे भाई जैसा था, उसे मैं अकेला कैसे छोड़ सकता था। मैं अपने घर में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि कैसे गौरव को ठीक किया जाए और कैसे वो ठीक हो सकता है। फिर गौरव के फ्लैट से फिर से बहुत तेज रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं एकदम से गौरव के फ्लैट में गया तो मैंने देखा कि गौरव की दादी की भी डेथ हो गई और उनकी भी मौत उसी तरीके से हुई थी जैसे उसके दादाजी की हुई है। मौत का कारण हमें पता ही नहीं लगा। अब सब ये बात तो समझ चुके थे, इस घर में कोई खतरनाक शक्तियां हैं। उस समय सब वहां रो रहे थे
और गौरव एकदम से उठा और बोला, इसने मेरे ऊपर पेशाब किया है, मैं इसे और इसके परिवार को नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर गौरव बेहोश हो गया। हम ये सब देखकर हैरान हो रहे थे। तभी मुझे वो सब बातें याद आ गई जब गौरव ने एक पीपल के पेड़ पर टॉयलेट किया था। मैंने सारी बातें गौरव के पापा को बता दी। तभी उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। वो जैसे ही गौरव के फ्लैट में आया और उसने आते ही बोला, ये ब्रह्म राक्षस है, ये मेरे काबू में नहीं आएगा, ये बहुत शक्तिशाली है। तभी गौरव के पापा ने बोला, ब्रह्म राक्षस, ये क्या होता है? तब तांत्रिक बोला, ये पीपल के पेड़ पर रहते हैं, मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, इसके लिए किसी पंडित को बुलाओ, वो ही सब बताएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। तभी किसी ने गौरव के पापा को पंडित के बारे में बताया और वो उसे बुलाकर ले आए। पंडित ने अपनी पूजा शुरू की। वो पंडित हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पर जो हमने देखा वो देखकर हम सब हैरान हो गए। जैसे ही पंडित ने हनुमान चालीसा का पाठ चालू किया, ब्रह्म राक्षस जो गौरव के शरीर में था, वो हनुमान चालीसा से डर नहीं रहा था, बल्कि साथ में गा रहा था। वो भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यहाँ तक कि पंडित ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना बंद कर दिया और वो ब्रह्म राक्षस पढ़ रहा था और पूरा पाठ खत्म करके ही हटा। मैंने पहली बार देखा था कि कोई भूत हनुमान चालीसा से डर नहीं रहा, बल्कि उस पाठ को खुद पढ़ रहा था। तभी पंडित जी उठे और बोले, ये बहुत शक्तिशाली है, इसके लिए मुझे अपने गुरुजी को लाना होगा। इतना बोलकर वो अपने गुरुजी को लेकर आ गए। जैसे ही पंडित जी आए, उन्होंने गौरव की तरफ अपने दोनों हाथ जोड़े और बोले, हे ब्रह्म राक्षस, इस बच्चे से क्या गलती हो गई? क्यों आप इसके साथ रह रहे हो? क्यों आप इसके परिवार को मार रहे हो? तब वो ब्रह्म राक्षस जो गौरव के शरीर में था, वो बोला, इसने मेरे ऊपर पेशाब किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे ऊपर पेशाब किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर गौरव फिर से बेहोश हो गया। फिर पंडित जी हमें ब्रह्म राक्षस के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया, ये पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। जिस पीपल की जड़ें अच्छी हों और ऊपर से वो पेड़ सूखा हो, वो ब्रह्म राक्षस का घर होता है। अगर कोई भी उस पेड़ को काटे या उस पर पेशाब करे तो ये उससे क्रोधित हो जाते हैं और उसके परिवार को मारने लग जाते हैं, जैसा आपके साथ हो रहा है। पर ये बुरे नहीं होते। अगर ये किसी से प्रसन्न हो जाए तो उसे माला माल भी कर सकते हैं, उसकी लाइलाज बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। पर गौरव ने उनके घर पर पेशाब किया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी गौरव को ठीक करूँ। इतना बोलकर पंडित जी चले गए और थोड़ी देर बाद फिर से आए और गौरव को बैठा के उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगे। तभी वो ब्रह्म राक्षस के रूप में आ गया और पंडित जी उससे फिर से माफ़ी मांगने लगे और बोले, आप हम सबको माफ कर दें, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इस बच्चे को छोड़ दो। पर वो ब्रह्म राक्षस बहुत गुस्से में था और बार बार बोल रहा था, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। तभी पंडित जी बोले, जहां भी ये पीपल का पेड़ है वहां हमें जाना होगा। फिर हम सब वहीं गए। मेरा जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि गौरव बेहोश था और मुझे पता था कि वो पीपल का पेड़ कहाँ पर है। मेरे पापा मुझे बार बार मना कर रहे थे कि वहाँ मत जा, पर मैंने पापा की नहीं सुनी क्योंकि गौरव मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वहाँ जाते ही पंडित जी ने गौरव के पापा से बोला, तुम्हें एक छोटा सा मंदिर बनाना होगा जो ब्रह्म राक्षस को समर्पित होगा।
वहाँ तुम्हें रोज गौरव के हाथ से एक दिया जलवाना होगा। तब उस पेड़ के पास एक मंदिर बनवाया गया और उसके साथ साथ पंडित जी ने गीता का पाठ भी पढ़ा। फिर गौरव को होश आया। फिर पंडित जी ने बोला, ये अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, रोज यहाँ आके इसको दिया जलाना होगा और उसके बाद ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल जाएगी और वो इसका पीछा छोड़ देंगे। और फिर गौरव रोज वहाँ दिया जलाता था और जब भी वहाँ से निकलता था उस ब्रह्म राक्षस के मंदिर को हमेशा नमन करता था। और देखते ही देखते गौरव ठीक हो गया। गौरव से जाने अनजाने में गलती हो गई थी जिसकी सज़ा और भी बड़ी हो सकती थी। वो तो अच्छा था, समय रहते सब ठीक हो गया। वो मेरी बात समझ जाता तो उसके दादा दादी की भी डेथ ना होती। अब गौरव बिल्कुल ठीक है, पर उसको पता लग गया कि हर चीज़ को मज़े में नहीं ले सकते। इसलिए आप जब भी कभी पीपल के पेड़ पर टॉयलेट करें तो एक बार जरूर सोच लेना, जो गौरव के साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है। आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं और किसी कहानी में। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं और अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं।